भारत के एक छोटे से गांव लालपुर में हर सुबह सबसे पहले नजर आता था रामू दूध वाला। हर घर के दरवाजे पर उसकी घंटी बजती, ट्रिंग ट्रिंग, और लोग समझ जाते दूध वाला आ गया। रामू कोई अमीर आदमी नहीं था। उसका एक छोटा सा घर था, 2 गायें थीं, गौरी और कमली, पत्नी शांता और एक बेटा था गोपाल, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले गौरी और कमली को चारा डालता, फिर दूध निकालकर डिब्बों में भरता। वो साइकिल लेकर गांव में निकल पड़ता। 10 से 12 घरों में दूध देना उसका रोज का काम था। गांव के लोग रामू पर बहुत भरोसा करते थे। वो कहते, रामू का दूध सबसे साफ होता है, उसमें पानी की बूंद भी नहीं मिलती। रामू हमेशा हंसकर कहता, भाई, दूध में पानी नहीं, दिल में सच्चाई मिलानी चाहिए। और ये वाक्य पूरे गांव में उसकी पहचान बन गया था। एक दिन की बात है, जब कलेक्टर साहब गांव में निरीक्षण के लिए आए थे। उन्होंने गांव के सरपंच से पूछा, यहाँ के लोग कितने ईमानदार हैं? सरपंच मुस्कुराकर बोले, साहब, अगर ईमानदारी देखनी हो तो हमारे दूध वाले रामू से मिलिए। उसका दूध सफेद ही नहीं, उसका दिल भी वैसा ही है। अगले दिन जैसे ही सूरज उगा, कलेक्टर और सरपंच रामू के घर पहुंचे। रामू अपनी साइकिल साफ कर रहा था। वो अचानक अधिकारियों को देख घबरा गया। बोला, साहब, कुछ गलती हो गई क्या? कलेक्टर मुस्कुराए, नहीं रामू, सुना है तू बड़ा ईमानदार आदमी है, जरा दूध दिखा तो। कलेक्टर ने दूध की जांच करवाई। न एक बूंद पानी, न कोई मिलावट। कलेक्टर ने रामू की पीठ थपथपाई। रामू, अगर इस देश में 10 लोग तेरे जैसे हों तो हमें कानूनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रामू हंस पड़ा, साहब, मैं तो बस रोज का काम करता हूँ, दूध बेचता हूँ, पर सच्चाई बेच नहीं सकता। उस दिन से रामू का नाम पूरे जिले में फैल गया, सफेद दूध, साफ दिल वाला रामू। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बीमारी फैल गई, गोधन रोग, जिससे कई गायें बीमार पड़ने लगीं। रामू की कमली भी बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, अगर दवा नहीं दी तो गाय नहीं बचेगी। दवा महंगी है, 10,000 रुपए की शीशी आती है। रामू के पास उस वक्त मुश्किल से 20 रुपए थे। उसने सोचा, अगर दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो अगले कुछ दिन में दवा के पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उसका दिल कांप गया। उसे अपने पिता की बात याद आई, बेटा, दूध में पानी नहीं, दिल में सच्चाई मिलाना। अगर एक बार झूठ की बूंद डाल दी तो ईमानदारी का रंग हमेशा के लिए मटमैला हो जाता है। रामू ने लंबी सांस ली। उसने तय किया कि चाहे जो हो, दूध में पानी नहीं मिलाएगा। उसने दवा के लिए अपनी पत्नी की सोने की बाली निकाल ली। शांता बोली, रामू, ये तो मेरी शादी की निशानी है। रामू ने कहा, तेरे गहने बाद में आ जाएंगे, लेकिन अगर मैंने आज अपनी ईमानदारी खो दी तो हमारी पहचान कभी वापस नहीं आएगी। गांव के पास ही एक शहर था, मिर्जापुर। वहां का एक बड़ा ठेकेदार भंवरलाल था, जो मिठाई की दुकान चलाता था। एक दिन वो गांव आया और बोला, रामू, सुना है तेरा दूध बहुत अच्छा है, मैं तुझे शहर में ठेका देता हूँ। हर रोज 20 लीटर दूध भेजना होगा। रामू बोला, भंवरलाल जी, मेरी 2 ही गायें हैं, इतना दूध नहीं निकाल पाएंगी। भंवरलाल हंस पड़ा, अरे रे, थोड़ा पानी मिला दे, कौन देखेगा, तुझे हर महीने दुगना दाम दूंगा। रामू का मन कांपा। बीमार गाय, घर का खर्च, बेटे की फीस, सब कुछ दिमाग में घूम गया। पर अगले ही पल उसने शांत स्वर में कहा, भंवरलाल जी, मैं गरीब हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। अगर मैंने दूध में पानी मिलाया तो मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे। भंवरलाल गुस्से में चला गया, तेरे जैसे मूर्ख कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक दिन गांव में खबर फैली कि रामू के दूध में पानी है। गांव में एक और दूध वाला था जो रामू से जलता था। उसने लोगों के मन में शक डाल दिया था। देखो, पहले दूध वाला गरीब था, अब नया साइकिल खरीद लिया है, कुछ तो गड़बड़ है।
लोगों ने रामू से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। कुछ घरों ने उसका दूध लेना बंद कर दिया। रामू टूट गया। वो रोज शाम को घर आकर चुपचाप बरामदे में बैठता। एक दिन शांता बोली, लोग क्या सोचते हैं उसे सोचने दो। आप सच जानते हैं वही काफी है। लेकिन रामू के लिए ईमानदारी सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के भरोसे के लिए थी। वो बोला, शांता, अगर लोगों का विश्वास चला गया तो मेरी सफेदी का क्या मतलब। गांव के प्रधान ने बैठक बुलाई। उसने कहा, रामू, तेरे दूध की जांच होगी। अगर तू सच्चा निकला तो तू गांव का सम्मान बन जाएगा, वरना तेरा नाम मिट जाएगा। अगले दिन सब गांव वाले चौपाल में जमा हुए। रामू की आंखों में न डर था न घमंड। उसने खुद अपनी बाल्टी में से दूध निकाला और कहा, जांच कीजिए। सबकी नजरों के सामने दूध की परीक्षा हुई। कुछ पल का सन्नाटा रहा। फिर गांव के प्रधान बोले, दूध बिल्कुल शुद्ध है, न एक बूंद पानी मिली है न कोई मिलावट। लोगों की आंखें झुक गईं। दूसरा दूध वाला शर्म से नीचे देखने लगा। रामू बस मुस्कुराया। गांव वालों, दूध में मिलावट नहीं थी, पर भरोसे में थी। अब भरोसा फिर से साफ होना चाहिए। उस शाम पूरा गांव रामू के घर आया। सरपंच ने कहा, रामू, तूने हमें सिखाया कि सफेदी सिर्फ दूध में नहीं, दिल में भी होनी चाहिए। गांव के बच्चों ने उसके लिए गीत गाया। रामू भैया का दूध है साफ, दिल में सच्चाई, न कोई खोट न माफ। कलेक्टर साहब ने और कहा, तेरे जैसे लोग इस देश की रीढ़ हैं, तुझे ईमानदारी का पुरस्कार मिलेगा। रामू ने नम्रता से कहा, साहब, पुरस्कार नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि गांव के बच्चे जाने, सफेद दूध से बड़ा कुछ नहीं, अगर दिल उतना ही साफ हो। हर घर के सामने जब रामू की साइकिल की घंटी बजती तो लोग हंसकर कहते, अरे, सफेद दूध साफ दिल वाला आ गया। रामू अब गांव का प्रतीक बन चुका था। उसकी ईमानदारी की मिसाल सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, पास के कस्बों तक उसकी चर्चा होने लगी। मगर जिंदगी, जिसे हम सुकून मान लेते हैं, वही अगली बार किसी और इम्तिहान के रूप में लौट आती है। और ये इम्तिहान अब सिर्फ रामू का नहीं, उसके बेटे गोपाल का होने वाला था। गोपाल अब 17 बरस का नौजवान हो चुका था। स्कूल खत्म करने के बाद वो कॉलेज के लिए पास के शहर जाता था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक बात उसके मन में हमेशा चुभती थी। पिताजी हर साल इतनी मेहनत करते हैं, मगर हमारी जिंदगी वही की वही है, ना बड़ा घर, ना आराम। कभी कभी वो दोस्तों से सुनता, तेरे बाप को थोड़ा समझा दे, दूध में पानी मिला दे, पैसे दुगने हो जाएंगे। गोपाल ऐसे शब्द सुनकर तिलमिला जाता, पर मन ही मन सोचता, क्या ईमानदारी से सच में पेट भर सकता है। वो ये बात रामू से कह नहीं पाता, मगर उसकी आंखों में सवाल झलकते रहते थे। रामू सब समझता था, मगर जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर कहता, बेटा, जब तू अपने हाथों से दूध निकालेगा तब समझेगा कि मेहनत का स्वाद क्या होता है। कॉलेज के दूसरे साल में गोपाल का रूममेट बना विक्रम, जो शहर के अमीर घर से था। विक्रम ने गोपाल से कहा, तू इतना मेहनती है, मगर सोच, अगर थोड़ा स्मार्ट काम करे तो जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पापा का डेयरी बिजनेस है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ दूध में पानी कैसे मिलाते हैं, कोई पकड़ नहीं पाता। गोपाल चौंक गया, ये गलत है। विक्रम हंसा, गलत या सही का फैसला पैसे करते हैं दोस्त। गोपाल उस रात देर तक जागता रहा। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। दूध में पानी नहीं, दिल में सच्चाई मिलानी चाहिए। पर उसके सामने माँ की दवाई का बिल, टपकती छत और पुरानी साइकिल की आवाज थी। उसने सोचा, अगर थोड़ा पानी मिलाऊं तो क्या बिगड़ जाएगा, सब तो यही करते हैं। अगले हफ्ते जब गोपाल गांव लौटा तो उसने अपने पिता की गैर मौजूदगी में दूध में पानी मिला दिया। उसे लगा
बस एक दिन की बात है। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। उसी दिन कलेक्टर साहब फिर गांव आए थे, उसी ईमानदारी वाले दूध वाले का हाल जानने। उन्होंने रामू से कहा, आज फिर वही दूध चखना है। रामू मुस्कुराया, साहब, दूध हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा कल था। दूध निकला, पर जांच के बाद रिपोर्ट आई, इसमें पानी मिला हुआ है। पूरा गांव सन्न रह गया। रामू के चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। वो चुपचाप खड़ा था, उसके शब्द जैसे गले में अटक गए। गांव वाले चीखने लगे, रामू, तूने हमें धोखा दिया। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटकर रामू बरामदे में बैठ गया। उसके चेहरे पर वो मुस्कान अब नहीं थी। शांता ने पूछा, क्या हुआ? रामू बोला, लोग अब कहते हैं मैं झूठा हूँ। गोपाल को बात पता चली। वो समझ गया कि उसकी एक गलती ने उसके पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत मिटा दी। वो रो पड़ा, बाबा, मैंने ही पानी मिलाया था। रामू ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। भगवान, अगर आज मेरा बेटा सच बोल रहा है तो तू मेरी इज्जत लौटा दे। बेटा, बेईमानी से बड़ा कोई नहीं होता, पर अगर तू सच बोल गया तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी जीत है। अगले दिन रामू ने खुद गांव के चौक पर सबको बुलाया। गांव वालों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा गोपाल तुमसे कुछ कहना चाहता है। गोपाल ने सबके सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने ही दूध में पानी मिलाया था। मेरे पिता का कोई दोष नहीं। मैंने उनकी सच्चाई को दाग लगाया और अब मैं वही दाग अपने पसीने से धोऊंगा। गांव वालों में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने कहा, रामू। कलेक्टर ने गोपाल के पास जाकर कहा, बेटा, तेरे जैसे जो गलती मान लेते हैं वही असली ईमानदार होते हैं। कुछ महीने बाद रामू की तबीयत खराब हो गई। वो चारपाई पर लेटा रहता, पर चेहरे पर वही शांति थी। एक दिन गोपाल ने उसके पास आकर कहा, बाबा, मैंने गांव में एक डेयरी खोलने की ठानी है। उसका नाम रखूंगा सफेद दूध साफ दिल डेयरी। रामू की आंखों में चमक लौट आई। उसने कांपते हाथों से बेटे का सिर सहलाया। बस यही चाहता था, बेटा, नाम बड़ा नहीं, दिल बड़ा रहना चाहिए।